स्तर सिर्फ 33 प्रॉपर्टीज हैं। 33 प्रॉपर्टी का जहाँ जहाँ भी नुकसान अगर हो रहा है, कोई धार्मिक स्थल पर अगर नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई भी हम कॉर्पोरेशन से हम करेंगे ताकि वो बाद में बना लें। ऐसा नहीं है धार्मिक स्थल है तो हम इसे छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रीअरेंजमेंट करके जो चीज़ होगा वो चीज़ हम प्रयत्न करेंगे 100%, क्योंकि रोड डिज़ाइन में कैसा भी ऐसा नागमोड़ी रास्ता नहीं बना सकते। हम उसको जरूर जब टोटल स्टेशन करेंगे इसमें कुछ एडजस्ट किया जा सकता है क्या, क्योंकि हर बार हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें कैसा बचाया जा सकता है। कि जैसा मैंने रोशन गेट का कटकट गेट का उदाहरण दिया कि भाई वहाँ पे इधर अगर बचाने तो सामने किसी का तो मकान जाएगी, किसी ना किसी का तो दुकान जाएगी तो जाएगी। लेकिन फिर वो व्यवस्था हम चर्चा वगैरह करके जो कमेटी है, जो मस्जिद की कमेटी है या कोई दरगाह की कमेटी है, उनके साथ हम अलग से मीटिंग लेके उनको जो भी है हम लिख के बोलेंगे नहीं। हम जो बोल रहे हैं वो लिख के देते हैं, और जो लिख के नहीं दे सकते आप वो भाषा बोलते ही नहीं। तो इसलिए मेरा आपसे दरख्वास्त है। और दूसरा कि जो इस गुंडेवारी करने के टाइम पे लोग कुछ भी डेटा बोल रहे हैं, कुछ भी रेट के चक्कर में मत पड़ो। हमारा गुंडेवारी कैलकुलेटर है, उतना ही रेट है। और हम इसको एक जो आर्किटेक्ट लोगों को कुछ भी पैसा ले रहे हैं तो हम उसको एक बीमा करके देंगे कि भाई तुम कितना पैसा वसूल कर सकते हो, कितनी टक्केवारी। मतलब अगर हम जो 50,000 रुपये हो रहा है तो 2% ले सकते हैं क्या, 3% ले सकते हैं क्या, ये है। और दूसरे बहुत सारे लोग बोलते हैं गरीब लोगों का तुम कार्रवाई करते हैं। अरे गरीब अमीर की बात नहीं है। कल के दिन तुम्हारा सिर्फ गुंटेबारी है, बांधकाम परमिशन है, तो कोई भी ना कॉर्पोरेशन का अधिकारी हो या पदाधिकारी हो तुमको ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम्हारा घर गिरा दिया, कोई नहीं कर सकते जब तुम्हारे पास ऑफिशियल परमिशन है। नहीं तो कोई भी अजरे आके डराता है तेरा घर गिरा देंगे, गाय को गिरा देंगे भाई साहब, तेरे पास तो गुंटेबारी का है, परमिशन का है। ऐसे हम शर्फीले लोग थोड़ी ना है कि कहीं भी जाके कुछ भी गिराए। और तुम्हारे टांग की तलवार जो बोलते हैं, लटकती तलवार मतलब तुम गुनहगार किस के हो? बिना परमिशन से बांधकाम करती है वो तो गुनाह है, लेकिन उस गुनाह को माफ़ करने के लिए शासन ने गुंटेवारी कायदा ले लिया। और पुराने एरियाज में हो, स्लम में हो या गाँवठान में हो, या फिर तुम्हारा बात आई वक़फ़ लैंड में हो। आज हमने वक़फ़ के साथ मीटिंग लगाई थी, तो उनका कुछ तो मसला हो गया। 2 दिन के बाद अगले हफ्ते हम उनके साथ मीटिंग रख रहे हैं ताकि हर एरिया में। और वक़फ़ ज़मीन किसकी है? वक़फ़ ज़मीन तो मस्जिदें और ये इनको बड़ापन करने के लिए है। तो उसकी इसमें बैठे हुए लोगों का फिर क्या करना है? उन्होंने उसकी लीज ऑर्डर बनी और उनकी एनओसी लेके आए ताकि उसको वक़फ़ बोर्ड के पास पैसा आ सके। जो भी आपको धार्मिक स्थल को उद्धार करना है वो चीज़ उद्धार करने के लिए है। तो इसलिए ये सभी चीज़ों का असलों का हमने ये किया है। और तीसरा प्रॉपर्टी टैक्स में जो है पहले लोग बनेज नहीं, जाफर भाई ने बोला बनने का नहीं, अपन है ना, फिरोज भाई बोला अरे मैं बनने वाला हूँ पहले से इतने साल से। अरे ऐसी उदाहरण बोल रहा हूँ, उदाहरण बुरा मत समझ। हाँ नहीं तो हमारे अधिकारी ने बोलते हैं अरे 5 को 5 दे दो, बाकी को भरो ही भरो। अरे ये थोड़ी चीज़ चुपने वाली है, ये चीज़ दिखने वाली है। बांधकाम परमिशन बांधकाम में दिखने वाली है ना, कहाँ गायब होने वाली है? क्या वो अधिकारी परमानेंट था क्या? कोई परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है वो चीज़ दिखेगी, प्रॉपर्टी टैक्स तुम्हारे कागज़ पे दिखेगी। और अभी हमने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी रहवास प्रमाण पत्र, ये सब जो है प्रॉपर्टी टैक्स अगर भरे नहीं तो उसको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जो है, रेसिडेंस तुम इस शहर में यहाँ पे रहते हो, इसकी एक मुख्य कागज पत्र जो है वो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स। जो इसके पहले गलती से या अशिक्षित से जो हमने टैक्स भरे ही नहीं, वो टैक्स को जो 1000 रुपये टैक्स है, ब्याज हो के वो 50,000 हो गया, उसमें हमने 95% छूट दिया है। अभी 95% छूट, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं।
क्योंकि मैं थोड़ा बहुत वो 5% भी इसलिए रखा कि जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं उनका, हाँ इसमें 2001 के नक्शा में हिसाब से जो पुराने थे उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को TDR हमने दे चुके हैं और बहुत कम लोग बचे हुए हैं। तो ये होगा नहीं होगा, अरे भाई अभी तो पहली बार सरकार पूरा पैसा दे रही है और खर्चा करो। मेरा खर्चा नहीं हो पा रहा है। अब पुराने शहर रोशन गेट टू कटगट गेट में मैंने बोला था अरे मस्जिद के सामने थोड़ा अलाइनमेंट चेंज कर दूंगा, वो भी मान नहीं रहा था। मैंने बोला यार खुद ही मानता नहीं, तो फिर मेरे को ये ऊपर करना पड़ा। आप लोगों ने भी वीडियो देखी, पीछे चल जाओ। मैंने बोला तुम्हारा पूरा बिल्डिंग ही इलीगल है और ऊपर से तुम मस्जिद की तरफ शिफ्ट हो जाओ बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। अभी रोशन गेट टू कटगट गेट लोगों को लगा हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसे कैसे हो नहीं सकता। चंद लोगों की सुनूंगा क्या, लाख लोगों का सुनूंगा। और आज वहाँ पे मेरा फायर इंजन जा सकती है, एम्बुलेंस जा सकती है, या फिर कुछ भी गाड़ी वहाँ पे जा सकती है। तो इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी लोग इसमें हाथ बार करिए और किसी को आप बीच में ना आए। हाँ बीच में आएंगे तो फिर 100% कार्रवाई होगा, 100% कार्रवाई होगा। चंद लोगों का जरूर नुकसान हो सकता है और हर एक नुकसान जो होता है उसको नुकसान भरपाई हम देंगे, 100% देंगे। जिसको जैसा चाहिए भाई TDR चाहिए TDR ले लो, पैसा चाहिए पैसा ले लो, पैसा नहीं R6 चाहिए R6 ले लो, जो भी है। लेकिन ये रोड बहुत महत्वपूर्ण का है, इसमें आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों का, और हम चाहते हैं कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं ये हमारी जो इस खूबसूरत शहर के 52 दरवाजे देखे, नौबत दरवाज़ा देखे, भटकल दरवाज़ा देखे, दिल्ली गेट देखे, लोग अभी आते नहीं जी। लोग नान खा लिया तो रामा होटल में काके चल जाते हैं। लोग बिरयानी मतलब अरे बिरयानी यहाँ भी इस गलियों में है बिरयानी। लोग फॉरेन टूरिस्ट हाथ पकड़ के बिंदास से घूमना चाहिए, जिस प्रकार से आगरा में जाते हैं। अभी क्या है, ऐसे ही शहर को ख़त्म कर दोगे। इस खूबसूरत शहर को मलिक अंबर ने जब बताया था उसके बाद इतनी खूबसूरत, इतना इतिहास है, एंशिएंट मेडिकल मॉडर्न हिस्ट्री से पला बढ़ा हुआ इतना इतिहास है। नहीं तो इस गाँव का देखेंगे नहीं इस बात का, ऐसा नहीं है। प्रशासन 100% हर जगह पे हर रास्ता जो डेवलपमेंट प्लान में है वो डेवलपमेंट प्लान में होके ही रहेगा। और बिल्डर को नाराज़ किए तो कुछ लोगों ने बोला सर इससे तुम हमारा नाराज़ होंगे, हमारा भाव कम गिरा दिया। जो पहले ऊपर मकान बढ़ाने के लिए 5 मंजिल के ऊपर जाने के लिए सिर्फ 35% में हमको प्रीमियम मिलता था। अभी TDR कंपलसरी करने के बाद हम वो गली गली में ढूंढना पड़ेगा कि किसके पास TDR है, और जिसके पास भी TDR है हमारे वेबसाइट में उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद कितना क्षेत्र है वो हम उसमें याद ही बना देंगे। अभी सिर्फ 95,000 स्क्वायर मीटर TDR शिल्लक है, लेकिन बाकी के पास क्या देंगे लोगों। तो अभी कौन मकान छोटी मकान करके रखा है, अभी लोग तो बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स में जाते हैं, ये एक मसला है। और दूसरा गुंटेवारी में ये होगा क्या, तभी तोड़े जाएगा क्या, अरे तभी तोड़ने के लिए इतना बेरहम थोड़ी ना है हम भाई। जो रास्ते में आ रहा है, जो किसी भी कायदा से मैं लीगलाइज नहीं कर सकता, उन लोगों का हम कार्रवाई करते हैं। हाँ, और उसमें भी कार्रवाई करने के टाइम पे पहले जोश में हमारे लोगों ने कुछ चंद गलतियाँ किए होंगे, काम करने वालों का ही गलती होता है और गलतियाँ होंगे उसकी सुधारना। जो बड़े बड़े लीडर हैं वो फिर बोले कि भाई इसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके करो। हाँ, 100% प्रोसीजर फॉलो करके करेंगे। इसलिए पहले हर दिन आज इधर गया आज इधर गया, अब हम पहले अनाउंसमेंट किए, इधर सफा चौक में आके मार्किंग किए कि नहीं किए, नहीं किए क्यों नहीं किए। लोग ऐसे आके हमारे लोग कितने लोग आए, अरे लोग तो आएंगे ना, देखेंगे यार, लोगों को शंका रहती है, इसलिए तो मेरे को आना पड़ा। अभी जो क्लैरिटी में दे रहा हूँ कि जो होटल स्टेशन होगा इसका कितना जाएगा कितना कटेगा वो आपको बताएगा, और उसके बाद मार्किंग जिस प्रकार से होगी उस प्रकार से कोई धार्मिक स्थल
अगर है उसको रीअलाइन कर सकते हैं क्या, कुछ बचाए जा सकते हैं क्या? वो 99.99%, अरे भाई 100% हम कोशिश करेंगे रीअलाइनमेंट करके। अगर कोशिश करेंगे, अगर मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं क्या कर पाऊँगा? ठंडी है तो ये अपॉर्चुनिटी आप इस्तेमाल करके, सर बहुत टैक्स होता है, अरे बहुत टैक्स होता तो तेरा बड़ा मकान रहा तो बड़ा टैक्स होता। अब एकदम बहुत गरीब है स्लम में, टैक्स कितना रुपए? 500 और 1000 रुपये, वो भी सालाना। और वाटर पानी का जो है फिर सालाना 2025 रुपये। एक टैंकर मंगा के देखो हमारा पानी नहीं आया तो। अभी हर जगह हमने पानी का लाइन महाराष्ट्र शासन और केंद्र सरकार से, इंडिया का सबसे बड़ा पानी पुरवठा योजना अपने शहर में चालू है, 2740 करोड़ रुपए। इस एरिया को पानी मेरे घर के बाजू में बने हुए दिल्ली गेट का टैंक हो और जीसी के पास का टैंक हो। मेरे को पता है कि जीसी का टैंक का बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी 82% काम हो गया है। लगा तो चलो मेरे साथ, कल जा रहा हूँ जायकवाड़ी में, आके देख लेना, आप झूठ नहीं बोलो। हो गया अभी हर जगह पाइपलाइन, अभी छोड़ना पड़ेगा मेरे को रास्ता। तुम बोलेंगे सर अभी बना है फिर फूट रहा है, नहीं तो तुम्हारे एरिया में इतने सारे ड्रेनेज मिस्टेक पानी आता, क्योंकि इधर पानी आया है करके इधर घुसा दिए, इधर घुसा दिए, बहुत सारा कंप्लेंट आता। तो ये पानी का ड्रेनेज का तभी विकास का मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि चंबा मस्जिद के सामने से एक अगर फॉरेन टूरिस्ट देखते देखते यहाँ दमड़ी महल का भी हमने उसकी उद्धार कैसे हो, उसके दिल्ली के हेरिटेज बहुत है, हेरिटेज सिटी है, लेकिन इतने छोटे छोटे गलियाँ हो गए और सामने आके गंदा कर दिया है। और इसको अच्छा रखना है, कोई भी धर्म, हर धर्म में साफ सफाई का और एनक्रोचमेंट का और इलीगल बिल्डिंग का कुरान शरीफ में भी लिखा ही है। और मेरे को बहुत लोगों ने भेजा है कि जब रास्ता बनाने का था तो उनने भी मिल के उनको सहकार्य किया था, सब बाजू में रास्ते में रहने वाले पत्थर सब हटाए दिया। तो मैं फाइनली आपसे ये रिक्वेस्ट और यही गुजारिश है कि ये रास्ता होना ही चाहिए और होने दो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी ये एक मिनट, ये जनाब पूछ रहे हैं कि इसमें 4-5 नक्शे हो गए। अरे ठीक है, ओके सुनिए, आंसर दूँ कि नहीं दूँ? आंसर देना नहीं। 2001 का जो नक्शा है वही फाइनल होगा। तुम्हारे हाथ से शो कैसे मैं मार्किंग करूँगा। अरे भाई पब्लिक को बोलो ना, माझी नगर से कुछ बोलो मत बीच में। अभी साहेब आवामचा ऐका साहेब, आवामचा ऐका। 2-3 प्रश्न आहे फक्त साहेब, साहेब 2-3 प्रश्न आहे लोकांचे, फक्त ऐका साहेब, तिकडेच ऐकू नका साहेब, आम्ही तुमचं ऐकलं साहेब सगळ्यांनी। माझी नगर से मत सुनो बोलना। साहब इधर भी पब्लिक है, आपसे बात करना चाह रही है साहब। हो गया, हो गया। जो देखो एक मिनट, तुम जो संभ्रम है सुन के तुम्हें योग्य निर्णय कैसा लेना है। इधर ना इधर मेरे कोई रिश्तेदार है ना मेरा कोई इधर है यहाँ, ठीक है। तो इसमें 4-5 नक्शे जो अलग अलग तैयार हो गए, ये मेरे को भी पता है। 2001 का एक, 2024 का एक, फिर उसका छोटा रास्ता कर दिया, सभी का मैंने ठहराव दे दिया और वो ठहराव के बाद मैं वेबसाइट में पब्लिश
करूँगा। मैं उस हिसाब से मैं मेरा मार्किंग करूँगा। उस मार्किंग में मैं कौन सी चीज़ बचाने की कोशिश करूँगा, एक अगर धार्मिक स्थल भी बचाने की कोशिश करूँगा, ना कि इसका घर, ना कि इसका घर, ना कि इसका घर। और मैं साहेब माझा एक प्रश्न होता साहेब, चंपा मस्जिद में आए थे, चंपा मस्जिद कमेटी से क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई है? ये कमिश्नर साहब जो आज चंपा मस्जिद में आए थे, मीटिंग जो हुई तो उन्होंने जो है तो ये बताया कि भाई हम कमेटी के लोगों को एक टाइम देंगे और कमेटी से बात करें, बाद ही कुछ एक्शन लेंगे। अभी फिलहाल में तो कुछ उन्होंने ऐसा बोला नहीं, लेकिन हमको आश्वासन ऐसा दिया है कि जब तक वो हम मस्जिद को बचेंगे। और अभी हमारे से कुछ बात नहीं हुई, खाली उन्होंने जो है तो ये जो डिस्ट्रिक्ट के भी लोगों के कटिंग है घरों की, उनको बता दिया कि भाई ये 100% होगा। और ये जो कलेक्टर ऑफिस से जालना रोड तक जो रोड है ये 100% होके रहेगा। खाली इसमें रीअलाइनमेंट जो करने वाले हैं वो तो इसमें मस्जिद को बचाते हुए कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे, इसका आश्वासन दिए हुए हैं। नहीं, कितने फीट का रास्ता ये? रास्ता कितने फीट का है? रास्ता कितने फीट का है? 100 फीट का है। तो मस्जिद का कुछ हिस्सा जा रहा है क्या उसमें? 50 फीट जा रहा है। ये मस्जिद के अंदर से 50 फीट है और मस्जिद के बाहर से 50 फीट उनका ऐसा प्लान है जो 2001 का है। इसके पहले का 1972 का भी था, तो वो मस्जिद के पीछे से था। अभी 2022-24 में जो नवा प्लान बनाए थे कि पूरी मस्जिद छोड़ के सामने से पूरा 100 फीट ले लेंगे, मस्जिद को हाथ नहीं लगेंगे। कमेटी की डिमांड क्या है? कमेटी की डिमांड ये है कि मस्जिद इतनी भी नहीं जाएंगी उसके अंदर और इतनी उसको हाथ में लगाना। प्लस हमारे पास में जो है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हमारे वकील साहब गए हुए हैं दिल्ली, इसके लिए वो पेपर मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें जो भापकर साहब आए थे 2011-12 में जो था वो हिसाब से पूरा जो मस्जिद के कमेटी का जो केस लड़ रहे थे वकील साहब पूरे मस्जिदों का, उसमें चंपा मस्जिद के जितनी भी है, गुलमंडी की है, चिलीपुरी की है, ये जो सारे मस्जिदों के जो कदीमी मस्जिद है हमने उनको डॉक्यूमेंट दिए थे। ये 300 साल पुरानी मस्जिद है और इसको जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे हुआ है, इसके लिए 12-15 साल से बची हुई है। नहीं, आगे की के साथ है क्या? डेवलपमेंट शहर का हो रहा है, मस्जिद कमेटी उसके साथ है क्या? डेवलपमेंट के साथ तो है मस्जिद कमेटी, लेकिन हमारा बोलना कमेटी का ये है कि ये 300 साल पुरानी मस्जिद है, इसको हाथ नहीं लगाना। नहीं, आगे की इबादत गाह इसमें बाधित हो रही क्या? आगे और कोई इबादत गाह है? आगे और 2-3 इबादत गाह है। सादत, ये सैयद सादत की दरगाह है, हमारे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। मेरा नाम आसिफ कुरैशी है। से मेरी एक दुकान है जो अजमेरी होटल के सामने है। मेरी वहाँ रोजी रोटी का मसला है। अगर ये मार्जिन हो जाती तो मेरे भी समझ में आता है कि मेरी दुकान कितनी सजानी चाहिए। वैसा मेरा 2004 से वहाँ पे कारोबार चालू है और मैं भी एक जो तो रोजी रोटी का मेरा जरिया है, इसलिए मैं चाहता कि मार्जिन अगर हो जाती तो मैं अपना सामान अपने सेफ्टी में लेकर जो तो बाकी की दुकान को जो तो और मेरा ही नहीं बल्कि हर दुकानदार शाहबाजी चंपा चौक से लेके तो रेंगटीपुर तक बहुत से लोगों ने रात में 2:30-3 बजे तक अपनी अपनी दुकानें खाली करें और जो खाली करके जो तो अपनी रोजी से अभी बेरोजगारी होके बैठे हुए। तो कितने दुकानें फिर भी? तकरीबन कम से कम 15-20-25 दुकानें जो अपने अपने कारोबार से बैठे हुए, ये लोगों को जो तो जल्द से जल्द मार्किंग हो जाए तो ये अपना कारोबार शुरू करें। कितने दुकानें जाने का अंदाजा, मतलब मार्किंग में पूरी जा रही है या आधी जा रही है, कैसा है? अब दोनों तरफ से अभी ये पता ही नहीं चल रहा ना, मार्किंग होने के बाद ही समझ में आता कि भाई इधर से कितना कट रहा है और इधर से कितना कट रहा है। जब तक मार्किंग नहीं होती तब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। मकानात भी है इसमें कुछ? मकाना तो आगे भवानी नगर एरिया के अंदर भवानी नगर से दादा कॉलोनी तक
तकरीबन 500-600 मकान है। पहले 18 मीटर था, अब 30 मीटर कर दिया गया। अभी जो तो 30 मीटर का अभी बार बार वही आ रहा ना कि भाई 100 फीट जो तो 30 मीटर का रोड करने का उनका प्लान है। खैर जल्द से जल्द अगर मार्किंग हो जाती लोगों को भी समझ में आ जाता कि भाई अपना मकान बच रहा है या नहीं। तो मुआवजा देने का तो बताया ना उन्होंने कमिश्नर। मुआवजा तो ये लोग अब जिसके पास जो TDR मिल गए कुछ लोगों की जो तो बाउंड्री पे घर है, अभी साहब जैसा बता रहे कि भाई लोगों को गुंटेवारी करना चाहिए। अक्सर जो तो भवानी नगर के अंदर साहब से ये विनती हमारी कि भवानी नगर के अंदर जो भाड़े पट्टे के ऊपर जो तो कुछ लोगों के रजिस्टर या आधार कार्ड है, अब इनको जो तो इनका जो तो गुंटेवारी कैसा होना चाहिए इसकी भी तरतीब जो तो अधिकारी को भेज कर बताना चाहिए।